In this video, we are going to talk about expected NEET UG cutoff 2026. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Twinkle, a final year MBBS student, and I'm pursuing my MBBS from NSCB Medical College, Jabalpur. This is not official cutoff for NEET UG 2026. This is just expected. This expected cutoff is based on previous year trends of नीट यूजी कट ऑफ्स एंड ऑल्सो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नीट यूजी दिए थे उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड रैंक क्या बन रहे हैं, उस बेसिस पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना है। तो प्लीज कंप्लीटली इस कट ऑफ पे रिलाय मत करना। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं उससे पहले एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये आपके मार्क्स से ज्यादा आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। तो पहले हम इसे समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ। सपोज आप जनरल कैटेगरी के हैं एंड आपके आ रहे हैं 700 मार्क्स, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी था एंड बहुत सारे लोगों के 700 प्लस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 100 लोगों के 700 प्लस मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से आपकी रैंक हो गई है 100 to 150 के बीच में। नाउ इफ यू आस्क मी कि मुझे एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं, ऑल्दो आपके 700 मार्क्स है बट स्टिल आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे आगे बहुत सारे बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के जो उन सीट्स को पहले ही भर चुके होंगे। आपकी रैंक पीछे है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे आगे कुछ बच्चे हैं जिन लोगों के आपसे ज्यादा मार्क्स हैं, तो आपको नहीं मिल पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता एंड 700 प्लस कुछ 5-10 लोगों के ही होते, तो आपकी रैंक उस हिसाब से 8, 9 या 10 होती, तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली एम्स दिल्ली मिल जाता। तो या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स कि आपको कैसे कॉलेज मिलता है। आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे नहीं, आपकी रैंक के बेसिस पे कॉलेज मिलता है एंड पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग रैंक बहुत ज्यादा वेरी करती है। लाइक हम 2024 एंड 2025 के ट्रेंड को ही देख लेते हैं। इन 2024 स्टूडेंट्स के 600 या 610 प्लस मार्क्स होने के बाद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिला था जनरल कैटेगरी से, बट लास्ट ईयर इन 2025 बच्चों को 540 550 प्लस मार्क्स होने के बाद भी कॉलेज मिल गया था जनरल कैटेगरी में। तो ये समझ लो कि कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था एंड मोस्टली बच्चों का पेपर कैसा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल हार्ड था तो कट ऑफ काफी कम जाता है एंड अगर पेपर का लेवल काफी इजी होता है तो सभी बच्चों के बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो इवन 610 650 प्लस मार्क्स पे भी जनरल कैटेगरी में कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ दिस ईयर। तो इस ईयर में जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट से हार्ड की तरफ था। बायोलॉजी वॉज ईजी बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स स्पेशली वॉज लेंथी एंड वेरी डिफिकल्ट। उसके कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा ट्रिकी थे एंड मोस्टली बच्चों का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत ही बेकार ही गया है। तो ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बट रीनीट का जो पेपर था वो 2025 के पेपर से थोड़ा सा इजी था। डिफिकल्ट था बट पिछले साल जितना डिफिकल्ट नहीं। तो कट ऑफ लो जाएगा लेकिन पिछले साल जितना नहीं। तो अब हम स्टेट एंड कैटेगरी वाइज देखते हैं। मैं इस वीडियो में सारे स्टेट्स तो कवर नहीं कर पाऊंगी, अगर कोई स्टेट्स मुझसे छूट जाते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। सो या फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली। सिंस दिल्ली का कट ऑफ तो मोस्टली सभी स्टेट से सबसे ज्यादा जाता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ जाएगा 610 या 615 प्लस। EWS इट विल बी -5 और -10 मार्क्स, so it will be around 605 and 610, and same for OBC. SC category it will be around 510 to 540, and for ST it will be around 490 to 510. Since मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो next I'll cover मध्य प्रदेश। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ विथ स्टेट कोटा 560 to 565, एंड अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 580 अराउंड जा सकता है। स्टेट कोटा में 15 से 20 नंबर कम हो जाते हैं। EWS के लिए 550 to 560 फॉर OBC एज वेल। फॉर SC कैटेगरी 460 to 490 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड फॉर ST 440 to 470 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू राजस्थान। फॉर जनरल 590 to 610, फॉर OBC 570 to 590, EWS एज वेल 570 to 590 फॉर SC कैटेगरी, और 80 to 510 के बीच में जा सकता है, एंड फॉर ST कैटेगरी 460 to 480 के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज महाराष्ट्र। जनरल कैटेगरी के लिए 580 to 600, EWS एंड OBC का ऑलमोस्ट सेम जाता है, तो सेम ही बात है। फॉर OBC एंड EWS कैटेगरी हम 560 to 590 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर SC कैटेगरी 470 से 500 के बीच में, एंड फॉर ST 450 से 480 के बीच में।
Haryana for general category 575 to 595, for OBC 550 or 555 to 570, EWS 565 से 585 तक, for SC category 460 to 490 and for ST category 440 to 470 we can expect. Kerala general category के लिए 570 to 590, OBC and EWS के लिए 550 to 570 के बीच में हो सकता है. SC category 465 to 485 and for ST category it can go as low as 430 to 450. ऑल्सो यूपी का भी कट ऑफ थोड़ा सा हायर ही जाता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 590 टू 610 प्लस भी जा सकता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ. फॉर EWS it will be like around 585 to 605. For OBC it will be around 575 to 595. SC कैटेगरी के लिए 480 to 510 and for ST कैटेगरी 460 to 490. अगर आपको पूरा PDF चाहिए स्टेट एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ का, सो प्लीज DM मी ऑन माई Instagram. दिस इज माई Instagram हैंडल. वहाँ पे मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड करा दूंगी. यहाँ मैं सभी स्टेट्स को कवर नहीं कर पाई हूँ, बट DM me on Instagram and follow me. I'll send you the PDF and also comment below if you have any query or any doubts related to counseling or NEET UG cutoff or anything, literally anything. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो guys what are you waiting for? Just subscribe my channel and share this video with your friends जिन्हें इसकी ज़रूरत है या फिर जिसने इस साल NEET UG का एग्ज़ाम दिया है. And like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. That's it for today's video. Until next time, bye bye. See you.